हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल अंकिताज लर्निंग हब में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक थ्योरम लेकर आई हूँ टोपोलॉजी से रिलेटेड, जो है एवरी सब स्पेस ऑफ मेट्रिजेबल स्पेस इज़ मेट्रिजेबल। थ्योरम का प्रूफ तो इजी है, बट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज क्या है ये ना। तो हम जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कीवर्ड्स क्या होंगे? एवरी सब स्पेस ऑफ मेट्रिजेबल स्पेस इज मेट्रिजेबल। सिर्फ एक ही डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, वो है मेट्रिजेबल स्पेस का। तो फ्रेंड्स, ऊपर लिंक में मैंने ये डेफिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैं ओनली प्रूफ आज दिखाती हूँ, बताती हूँ इसका। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, थ्योरम को पहले समझ लेते हैं। एवरी सब स्पेस ऑफ मेट्रिजेबल स्पेस इज़ मेट्रिजेबल। कहने का मतलब है कि हमको एक मेट्रिजेबल स्पेस लेना पड़ेगा, उसका एक सब स्पेस लेना पड़ेगा, और उस सब स्पेस को हमको मेट्रिजेबल स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेके चलते हैं। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिजेबल स्पेस, और लेके चलेंगे कि y सबसेट x। तो वी हैव टू प्रूव दैट y इज मेट्रिजेबल। यही प्रूफ करना है। थ्योरम को यही बोला गया है कि जो सब स्पेस है वो मेट्रिजेबल होता है, ये प्रूफ करना है हमको ना। तो लेके चलते हैं। लेट वाई ई बी द सब स्पेस ऑफ, किसका सब स्पेस है ये? एक्स डी का। तो एक्स डी का सब स्पेस है, तो जब एक्स मेट्रिजेबल स्पेस है तो सिंस एक्स इज मेट्रिजेबल, since x is metrizeable, there exists a topology T on x defined by the metric D on x। जो टोपोलॉजी टी है वो डी के रूप में, मैट्रिक के रूप में यहाँ डिफाइंड होगा x पे। तो अब ये तो हो गया क्योंकि x मेट्रिजेबल है इसके लिए। एंड सिंस y इज सबसेट ऑफ x, तो हम कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं x y, जो दोनों बिलोंग करते हैं y में। तो हमने जो y के लिए मैपिंग लिया था e, जो टोपोलॉजी ली थी e, तो e ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये कैसे होगा फ्रेंड्स, इसको समझिए ध्यान से। हमने यहाँ एक मेट्रिजेबल स्पेस लिया एक्स डी लिया। अब इस एक्स डी पे एक सब स्पेस लिया हमने वाई ई, ये वाई ई लिया। अब इस वाई ई में हम कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं एक्स और वाई। तो इस x और y को हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि ये y में तो है, साथ में x में भी है। तो y में जो भी इसकी टोपोलॉजी डिफाइन होगी वही टोपोलॉजी x पे भी डिफाइन होगी। y पे अगर ई टोपोलॉजी ई ऑफ एक्स वाई डिफाइन हो रहा है तो जो x है उस पे डी एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों स्पेस में बराबर हैं, y के लिए भी हैं और x के लिए भी हैं। तो जो y में टोपोलॉजी होगी इसकी, वही टोपोलॉजी इसकी x में होगी। क्यों? क्योंकि y जो है वो सब स्पेस है x का, इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स की जो टोपोलॉजी होगी वो इसकी भी टोपोलॉजी होगी। या ये कहें कि इसकी टोपोलॉजी और इसकी टोपोलॉजी में अंतर नहीं होगा। तो इसलिए ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हुआ है यहाँ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई और एक्स वाई
बिलोंग्स टू एक्स बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक्स वाई जो है वो वाई में है और वाई जो है वो एक्स में है, इसलिए। तो ये हुआ। फिर आगे क्या लिखना है अपन को? देन द मैपिंग ए, जो टोपोलॉजी ई हमने दिया था, तो मैपिंग ई इज अ restriction, mapping E is a restriction of the map D of Y। जो Y के लिए D जैसा रिस्ट्रिक्शन है वो E है, ऐसा कहने का मतलब है। कॉन्सिक्वेंटली E defines the relative topology U on Y। एक नया रिलेटिव टोपोलॉजी हमने ले लिया U, किसके लिए? Y के लिए, जो E जो है ना वो डिफाइन कर रहा है करके, D नहीं, E डिफाइन कर रहा है U को। तो ये क्या प्रूफ करता है कि YE, जिसके लिए ये जो रिलेटिव टोपोलॉजी U आया है, तो ये इज़ मैट्रिसेबल। यही हमको प्रूफ करना था। जो YE है वो XD का सब स्पेस है, और इसी को हमको मैट्रिसेबल प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आज का थ्योरम। आपको होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझ में आया हो तब भी कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।